हुँ, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जाने-माने हिंदी साहित्यकार धर्मवीर भारती जी के बारे में। धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को हत्तर मोहल्ला, इलाहाबाद, जो कि उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस और आज के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुई। उनके माता-पिता चिरंजी लाल और चंदा देवी थे। उनकी 2 शादियाँ हुई थी। उनकी पहली पत्नी कांता भारती जी से उन्होंने 1954 में शादी की और हालाँकि बाद में कुछ विषम परिस्थितियों के कारण उनका तलाक हो गया और फिर दूसरी शादी उन्होंने पुष्पा भारती जी से की। शिक्षा की बात की जाए तो धर्मवीर भारती जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सन 1946 में हिंदी में एमए किया था और बाद में सन 1954 में सिद्ध साहित्य के विषय पर उन्होंने पीएचडी किया। धर्मवीर भारती जी को हम हिंदी साहित्य में एक कवि, लेखक, नाटककार जान होने के साथ-साथ एक जाने-माने पत्रकार और सोशल थिंकर के रूप में जानते हैं। धर्मवीर भारती जी उस समय की जानी-मानी हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के भी चीफ एडिटर रह चुके। द्वितीय सप्तक जो कि अज्ञे जी ने सप्तक श्रृंखला निकाली थी और जिसमें 7 अलग-अलग माफ़ी चाहूँगा, 7 अलग-अलग कवियों की कविताएँ प्रकाशित होती थीं। उसमें से द्वितीय सप्तक में प्रकाशित होने वाले कवियों में से एक धर्मवीर भारती जी भी थे। उनकी जीवन यात्रा को यदि हम देखें, तो सन 1946 में जब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे थे, उस समय उन्हें हिंदी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए चिंतामणि घोष अवार्ड से सम्मानित किया गया था और पढ़ाई करने के साथ-साथ ही उसी समय वो अभ्युदय और संगम, ये जो 2 पत्रिकाएँ थीं, उनके सब एडिटर के तौर पे भी कार्यरत थे। बाद में जब उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही वो हिंदी के लेक्चरर के तौर पर नियुक्त हुए। सन 1948 में उन्हें संगम के एडिटर श्री इलाचंद्र जोशी जी के असिस्टेंट एडिटर के तौर पर नियुक्त किया गया, जहाँ पर 2 वर्ष काम करने के बाद हिंदुस्तानी अकादमी में उन्हें एक टीचर के तौर पर बहाल किया गया। वहाँ वे सन 1960 तक कार्यरत थे। प्रयाग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते समय उन्होंने हिंदी साहित्य कोश की एडिटिंग में काफ़ी योगदान दिया। साथ के साथ उन्होंने निर्शय और आलोचना निर्शय पत्रिका निकाली और आलोचना की एडिट एडिटिंग का काम वो करते थे। सन 1960 में उन्हें जानी-मानी हिंदी पत्रिका धर्मयुग, जो कि टाइम्स ग्रुप के द्वारा प्रकाशित होती थी, उसके चीफ एडिटर के तौर पर भी नियुक्त किया गया। धर्मयुग के साथ वो सन 1987 तक जुड़े रहे, एक एडिटर के तौर पे और इस कार्यकाल के दौरान धर्मयुग हिंदी साप्ताहिक पत्रिकाओं की सबसे प्रचलित पत्रिका बन गई और हिंदी पत्रकारिता को एक नया बहुत ही ऊँचा आयाम देने में इसने योगदान किया। एक फील्ड रिपोर्टर के तौर पर भी भारती जी ने काम किया और सन 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, जिसे कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंस वॉर के तौर से भी जाना जाता है, स्वयं उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की इसकी। उनकी विचारधारा में मार्क्स कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत थे, उनका प्रभाव था। खास करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के जो उनकी विचारधारा है, उससे वो प्रभावित थे। हालाँकि जो मार्क्सवादियों की एक एक तरह से कहा जाए जो कठोरता होती है या इम्पेशंस जो थी, उस चीज़ का वो समर्थन नहीं करते थे। क्रिटिक्स ने भारती जी को एक
प्रेम और रोमांस के जॉनरा का लेखक कहा है, जो कि निश्चित तौर पे उनकी कविताओं, कहानियों और साहित्यों में जो मिलता है। लेकिन इसके साथ-साथ उन्हें इतिहास और समसामयिक गतिविधियों पर भी अच्छी जानकारी थी, जिसके बारे में हम उनकी बाकी के रचनाओं में देख सकते हैं। उनकी बहुत सारी रचनाएँ जीवंत हुई हैं सिनेमा और नाटक के रूप में, जिसमें से कि गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग, जो कि महाभारत के काल का जो अंतिम चरण था, उस समय पर आधारित एक पुस्तक है। यहाँ उनके मुख्य कार्यों की एक छोटी-सी सूची हमने तैयार की है, जो आपके सामने है। उनकी कहानियाँ, उनकी कविताएँ, नाटक आदि। धर्मवीर भारती जी का जो समग्र रचना कोश है, उसे धर्मवीर भारती ग्रंथावली के नाम से 9 वॉल्यूम्स में एकत्र करके प्रकाशित किया गया है। धर्मवीर भारती जी को कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें कि भारत सरकार द्वारा सन 1972 में पद्मश्री, राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, भारत भारती सम्मान, महाराष्ट्र गौरव जो कि उन्हें सन 1994 में मिला था, कौड़िया न्यास, व्यास सम्मान, वैली टर्मरिक बेस्ट जर्नलिज्म अवार्ड सन 1984 में, बेस्ट प्लेराइट महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन अवार्ड सन 1988 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड सन 1989 में। यहाँ उनका एक कथन प्रस्तुत है, जिसमें वो कहते हैं कि पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं। प्रेज़ेंटेशन देखने के लिए आपका धन्यवाद।